फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में जो है विज्ञापन लेखन के बारे में पढ़ेंगे। आपको जो है अगर पेपर में आएगा तो ये आएगा कि जो विज्ञापन लेख यानी जो है जो पोस्टर होता है वो आपको बनाने को दिया जाएगा और आपको जो है उसका पोस्टर जो है बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन जो है हो सकता है आपको 3 या 2 नंबर में आ जाए। जो क्वेश्चन अभी आया नहीं एक बार, क्योंकि पिछले साल से जो सिलेबस ऐसा चेंज हुआ था, तो अभी पिछले साल तो नहीं आया था, बट हो सकता है इस बार आ जाए। आपको जो ये जो पोस्टर बनाना आना चाहिए ताकि पेपर में आ जाए, तो आप इसे जो है कर लें। वैसे तो आपको सिर्फ पोस्टर बनाने के लिए आएगा, लेकिन अगर आपसे कभी डेफिनेशन पूछ लें, वैसे नहीं आएगा डेफिनेशन का, फिर भी अगर आप से पूछ लें तो आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए जो है मैं आपको ये समझा रही हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, जो विज्ञापन लेखन होता है वो एक पोस्टर होता है और इसी को जो है हिंदी में विज्ञापन लेखन कहते हैं। तो आपको विज्ञापन लेखन से याद रखना है पोस्टर, लेकिन इसका जो है हिंदी में मतलब समझ लेते कि विज्ञापन शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बनता है, वि प्लस ज्ञापन, जिसका अर्थ यानी जिसका तात्पर्य क्या होता है, विशेष, और ज्ञापन का अर्थ क्या है, जानकारी या सूचना। आप जब भी कोई पोस्टर बनाते हो तो आप वो किस लिए बनाते हो, या तो आप किसी की विशेष जानकारी या तो उसकी सूचना के लिए जो है वो पोस्टर बनाते हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम विज्ञापन लेखन कहते हैं। यानी इंग्लिश में पोस्टर और हिंदी में विज्ञापन लेखन। तो जिसे क्या है विशेष रूप से सूचित किया जाए उसे क्या कहते हैं, विज्ञापन लेखन कहते हैं। कोई भी पोस्टर बना रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं, तो कोई विशेष रूप से हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञापन लेखन कहते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि वर्तमान समय में विज्ञापन उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य संप्रेषण का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। जो भी चीज़ें उत्पादन हो रही है, जो उपभोक्ता है वो चीज़ें लेता है, तो इन दोनों के जो मध्य जो है दोनों के विचार को या दोनों के संदेश को समझने का या बताने का जो है माध्यम है। यानी पोस्टर जो एडवर्टाइजमेंट है वो उपभोक्ता और जो दुकानदार है उनके मध्य जो है बहुत अच्छा समझने का माध्यम है। इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं था, आपको सिर्फ समझना है कि क्या है ये। वैसे डेफिनेशन आती नहीं है लिखने को, आपको सिर्फ पोस्टर बनाने को ही आएगा, अगर आएगा तो आप जो है फिर भी इसे समझ लीजिए। इसे जो है बस आपको दिमाग में रखना है, आपको अपनी जो टॉपिक है उसको पूरा तैयार करके चलना है। और मैं आएगा यही पोस्टर बनाने को, पर ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ लें। इसलिए बात करते कि विज्ञापन तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। कोई भी विज्ञापन लेखन यानी एक पोस्टर बना रहे हो तो आपको जो है उसकी किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। वो कुछ बातें जो है जनरली आपको पता होनी चाहिए और ये आपको याद होना चाहिए। पहला क्या बोल रहा है कि विज्ञापित वस्तु के विशिष्ट गुणों का उल्लेख। किसी भी वस्तु का जो है आप पोस्टर बना रहे हो, एक विज्ञापन दे रहे हो, तो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। कोई भी जो है पोस्टर बना रहे हो या कोई भी एक विज्ञापन दे रहे हो, तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपका जो पोस्टर है या आपका जो विज्ञापन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए और बहुत ही जो है आकर्षक लगना चाहिए, ताकि सामने वाला देखते ही समझ जाए। थर्ड बोल रहा है कि प्रस्तुति में नयापन, वर्तमान से जुड़ाव तथा दूसरों से भिन्नता। का मतलब है आप जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं उसमें कुछ अलग होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, कुछ वर्तमान जो आज चल रहा है उससे संबंधित होना चाहिए, और दूसरों से भिन्नता यानी दूसरों से हटकर होना चाहिए। एक जैसा होगा तो कोई भी आपकी चीज़ नहीं खरीदेगा या आपके पास नहीं आएगा। ये क्या बोल रहा है कि विज्ञापन में जो है आवश्यकता अनुसार नारे, स्लोगन का उपयोग करो। यानी जब भी आप एक पोस्टर तैयार करो तो उसमें आप एक नारा या स्लोगन लिखो उसके बारे में। तो आप जो इस तरीके से लिखोगे तो आपका पोस्टर बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश का लिखा है और आप लिख दो कि करो या मरो का नारा लगा दो, तो ये जो है यहाँ पे फिट नहीं होगा। यहाँ पे जो है आप पर्यटन के बारे में बता रहे हो तो उस हिसाब से आपको उस चीज़ के वो उपयोग करना चाहिए। ये क्या बोल रहा है कि विज्ञापन आकर्षक हो, जो भी आप विज्ञापन बनाए वो बहुत ही हटकर और अलग होना चाहिए। तो आपको इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई, आपको समझ में आ गया होगा, आपको इसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं है। आप जनरल बात तो आपको भी मालूम होगी कि विज्ञापन लेखन जो है किस तरीके से करते हैं या पोस्टर जो है किस तरीके से बनाते हैं। इसका लास्ट पॉइंट याद रखना फिर कि विज्ञापन को जो है बॉक्स बनाकर प्रस्तुत करें। आप जब भी कोई विज्ञापन दें तो उसको जो है हमेशा ऐसे बॉक्स में बनाकर ही तैयार करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपने पूरा सही भी बनाया लेकिन आपने अगर उसको बॉक्स में नहीं बनाया तो वो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। इसलिए कुछ भी करने से पहले बॉक्स बनाना ना भूलें, नंबर नहीं मिलेंगे। सीखते हैं कि जो विज्ञापन लेखन है उसको किस तरीके से बनाते हैं, पोस्टर को किस तरीके से उनमें क्या क्या बातें जो है लिखते हैं। हम इनके जो एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से जो इन्हें लिखा जाता है और पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे
पहला दिया है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटक को आकर्षित करने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी घूमने की जगह हैं उन सब की जगहों के बारे में जानने और उनमें घूमने के लिए जो इंटरेस्ट लेना है हमें, तो उस हिसाब से हमें जो एक पोस्टर तैयार करना है, यानी एक एडवर्टाइजमेंट देना है। अगर आपसे बोला जाए कि पर्यटन विभाग के लिए जो है आपको एक आकर्षित जो है एक पोस्टर बनाना है, तो आप किस तरीके से बनाओगे? चलो इसमें दिखा दिया, लेकिन आप भी जो है अपने तरीके से बना सकते हो। ऐसा नहीं है जो इसमें दिए आपको उस तरीके से ही बनाना है। मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए। एक तो वो आकर्षक होना चाहिए, उसको हमेशा बॉक्स में बनाना चाहिए, जो भी हो उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप ये जो बना सकते हो। पोस्टर में हमेशा चित्रों को भी जो है बनाना चाहिए। जितना लिख रहे हो तो उससे ज़्यादा आपको जो है चित्र बनाना चाहिए, ताकि चित्रों के माध्यम से जो है लोगों को समझ में आ जाए। इस तरीके से एक पोस्टर बनाना है। इन्होंने तो यहाँ पर बता के दिखा दिया, आप जो है अपने मन से भी इसे बना सकते हो। आप यहाँ देखोगे इन्होंने सबसे पहले एक ऊपर लाइन लिखी है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग आपके स्वागत को तैयार। जो हमारा पर्यटन विभाग है वो जो है हमारे स्वागत के लिए तैयार है। इन्होंने जो एक लाइन पहली लिख दी, जिससे ये थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब कोई भी इस पोस्टर को देखेगा पढ़ेगा तो बोलेगा कि हमारा जो पर्यटन विभाग है वो हमारे स्वागत के लिए तैयार है। तो ये लाइन देख के थोड़ा वो खुश हो जाएगा। इन्होंने बीच में ऐसा लाइन लिख के दो जगह ऐसा फोटो लगा दी है, किसी दूसरी जगह की, एक किसी दूसरे जगह की है मध्य प्रदेश के अंदर ही। आप भी जो ऐसी फ़ोटो जो है अपने मन से बना सकते हो। आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना सकते, पर इस तरीके से जो है बना सकते हो। जैसे बॉक्स में लगा दो। जैसे इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी, नाम नहीं लिखा ये कौन सी जगह, आप जो इस तरीके से नाम दे दो कि कौन सी पिक्चर में कौन सी जगह की है। तो इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये जो चित्र बना है किस जगह का है। यहाँ पे तो इन्होंने अच्छे से बनाया इसलिए आपको समझ में आ गया, लेकिन आप इतने अच्छे से एकदम बना नहीं पाओगे। इसके नीचे क्या लिखा है कि एक बार अवश्य पधारे। मतलब हमारा जो विभाग है वो क्या बोल रहा है कि इन जगहों में जो एक बार अवश्य पधारे। जरूरी नहीं जैसा इन्होंने किया वैसे ही आपको सेम टू सेम करना है। आप चाहे तो अपने मन से भी से जो है कर सकते हैं। बस उन्होंने जो मैटर दिया आपको उस बेस पे जो है इन्हें बनाना है। इन्होंने ऐसे गोले पे ऐसे क्या लिखा है कि वातानुकूलित कमरों एवं बसों की व्यवस्था। जो हमारा पर्यटन विभाग है जो भी ये करवाता है तो वो जो है इन सब की व्यवस्था भी करवाता है। जो चार्ज वगैरह भी लगता है, तो उन्होंने बोला है कि जैसा अनुकूल मौसम है, जैसा जो है उस हिसाब से उन्होंने जो कमरों और इन सब की जो है व्यवस्था की है। आप ये बता देंगे तो सामने वाला और कहेगा चलो हमारे हिसाब से जो है इन्होंने व्यवस्था भी कर सकी, तो हम जो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप देखोगे इन्होंने जो कांटेक्ट नंबर भी दिया, इन्होंने आधा दिया। आप जब कांटेक्ट नंबर लिखे तो पूरा लिख दीजिए, अगर नहीं लिखना तो आप भी ऐसे करके डॉट डॉट कर सकते हैं। तो आप पूरा कांटेक्ट नंबर लिख दीजिए, कोई सा भी, पर जितने डिजिट का होता है उतने डिजिट का ही लिखना। और यहाँ पे जो इन्होंने एक बस भी बना दी, क्योंकि जो हमें ले जाएंगे विभाग वाले वो किससे ले जाएंगे, बस से हमें जो है ये पूरा घुमाएंगे या जो भी करेंगे हमें सुविधा देंगे। तो इन्होंने एक बस बना दी। आप भी चाहो तो एक छोटी सी बस बना दो। इस तरीके से जो हमारा पोस्टर एडवर्टाइजमेंट जो है तैयार हो जाता है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो। इसमें कुछ भी रटने का नहीं, बस आपको क्वेश्चन समझना है कि उसमें किस बात का पोस्टर बनाने को हमसे कहा गया है। आप अपना दिमाग लगा के बना सकते हो। इस तरीके से कोई भी पेपर में आ जाए आप जो है बना लोगे। इसमें जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आएगा तो 2 या 3 नंबर में आ सकता है। इस तरीके से जो है हम इसे बना सकते हैं। हम इसका अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल आप देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है कि नवोद की पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। जो नवोद वालों को देखोगे उन्होंने परीक्षा बोर्ड में क्या किया, उन्होंने इस विज्ञापन लेखन के माध्यम से अपनी ही पुस्तकों को जो बढ़ावा देना है उनके बारे में खुद ही ने बता दी विज्ञापन लेखन में। ये की किताब पढ़ रहे हैं हम, तो इन्होंने क्या सोचा कि इनके जो इसमें विज्ञापन लेखन तो है ही, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम अपना भी जो एक विज्ञापन दे देते हैं कि अगर हमें छापना होगा तो हम किस तरीके से पोस्टर को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक समझदारी का काम किया है इन्होंने, जिस तरीके से आपको बता दिया है। मान लो कि आप भी एक पुस्तक की दुकान है आपकी और आप भी जो है पुस्तकें बेचते हो, तो आपकी जो नवोद की परीक्षा बोर्ड होती हैं, जो परीक्षा बोर्ड है वो कितनी बिकती हैं आपको भी मालूम। और प्रचार प्रसार करने के हमारी किताबें जो है खरीदने के लिए जो है आप किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट देंगे। आप इन्हें अपनी जगह रख कर देखिए कि आप जो है किस तरीके से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जैसा इन्होंने दिया आपको बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, लेकिन इनका समझ लेते हैं इन्होंने किस पैटर्न में दिया है। देखो इन्होंने सबसे ऊपर क्या लिखा है, क्या आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता? क्या आपका बच्चा कम अंक लाता है? यदि हाँ तो आज ही लाइए नवोद की पुस्तकें। उन्होंने स्टार्टिंग में ऐसी लाइन लिख दी है कि देखते ही सामने वाला बोलेगा कि हाँ, क्योंकि सबका जो है मन नहीं लगता पढ़ाई में और जो बच्चे क्या है कम अंक लाते हैं,
तो इसका आंसर ऑब्वियसली बात है हाँ ही है। तो इन्होंने बोला आज ही लाइए क्या नवबोध की पुस्तक है। इन्होंने जो ऊपर ऐसी लाइन लिखी है कि इसे देखते ही क्या कोई भी व्यक्ति जो है नवबोध की पुस्तक जो खरीद लेगा। आप यहाँ साइड में देखोगे तो इन्होंने इसका आइकन भी बनाया है कि नवबोध की पुस्तक का जो है आइकन क्या है। अगर यही जो अगर पेपर में आता है आपका सेम टू सेम नवबोध का ही यही का यही आता है तो आपको जो इसका आइकन है जो है सेम का सेम ऐसे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने नवबोध की परीक्षा बोर्ड देखी है तो उसका आइकन जो है यही है। इसकी जगह कुछ और ऐसे बोल देते हैं जो बिल्कुल पब्लिश नहीं है, जैसे नवबोध की जगह मैंने दे दी निबोध, तो निबोध कुछ नहीं है। नवबोध सबको पता है पॉपुलर है ये, तो इसका आइकन भी आपको उसका ही बनाना पड़ेगा। अब निबोध का कुछ भी बना दो आप, क्योंकि ये ऐसी कोई बुक है ही नहीं। इस तरीके से इन्होंने जो अपनी पुस्तक के माध्यम से अपना ही बताया। अब इन्होंने ये भी बताया इसके नीचे कि किताब ले रहे हो तो भाई क्यों लें आपकी किताब। तो ऊपर तो उन्होंने ये बात कह दी, पर हम और क्यों लें आपकी किताब में क्या खास है ऐसा। तो अगर आप जैसे नवबोध की कर रहे हो तो ये इन्होंने बता दिया, लेकिन आप जैसे मैंने बताया निबोध की कर रहे हो तो आपकी जो निबोध है उसमें क्या खास है तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे नवबोध वालों ने क्या बता दिया, सभी विषयों के लिए ये जो नवबोध की मिलती है सभी विषयों के लिए मिलती है। सेकंड क्या बोला उन्होंने, पढ़ाई सरल बनाने वाली, और जो इसकी पढ़ाई वो है क्या है सरल है, मतलब इसे इजी तरीके से पढ़ सकते हैं। थर्ड इन्होंने पॉइंट क्या बोला कि रुचि उत्पन्न करने वाली। अब भाई क्या बोल दिया कि ये जो आप लोगे तो इससे आपका इंटरेस्ट आएगा, आप अच्छे से पढ़ोगे। एंड फोर्थ इन्होंने क्या बोला है कि सरल भाषा उच्च कोटि की सामग्री। अब इन्होंने ये भी बता दिया कि हमारी में तो रुचि उत्पन्न भी होगी, आपको सरल भाषा भी मिलेगी और उच्च कोटि की सामग्री यानी ऊंचे स्तर पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है इसका मटेरियल मिलेगा। सभी विषयों के लिए भी तो इन्होंने जो अपनी 4 विशेषताएं बता दी कि इस वजह से जो है आप हमारी परीक्षा बोर्ड लें। इन्होंने ऐसे हाथ का साइन करके इस साइड बताया, तो आप इससे बताएंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट और सुंदर लगेगा। आप ऐसे हाथ नहीं बना सकते तो आप गोला बना दीजिए, स्टार बना दीजिए, इस तरीके से आप मन से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने नीचे क्या लिखा है, एक बार अवश्य पढ़ें और फ़र्क देखें। इन्होंने ये भी बोला है कि एक बार पढ़ के देखो और फ़र्क आपको खुद ही नज़र आएगा। तो इन्होंने एक तरीके से दावा कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने संपर्क करे दे दिया, यानी अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। और यहाँ पे उन्होंने देखा आप बुक बना दी छोटी छोटी कि अलग अलग विषयों की, तो आप बुक बना दीजिए, उसमें नाम लिख दीजिए। अब उसके अंदर के चित्र आप बना नहीं पाओगे तो नहीं इतना ज़रूरी होता, आप नाम लिख दीजिए। आप जो है बुक बनाइए, बुक यानी एक बॉक्स बनाना है उसमें और पुस्तकों के नाम लिखने, उसके अंदर के एकदम इतने चित्र जो है डिटेल में नहीं बनाने हैं। ऊपर इन्होंने स्टार में ऐसे क्या लिख दिया, MRP 15% की छूट। यहाँ पे ये भी बता दिया कि जो भी MRP उसके हिसाब से 15% की छूट मिलेगी। तो छूट के हिसाब से इंसान और खरीद लेते कि यार चलो इसमें इतना सस्ता मिल रहा है, इतने % की छूट है, हम इसे खरीद लेते। तो अगर आप ये सब बातें डालोगे तो इस तरीके से जो है आपकी किताब कोई भी खरीदने को तैयार होगा कि इसमें फ़ायदा हमें दिख ही रहा है। आपको भी पता है कि नवबोध की परीक्षा बहुत ही बिकती है। अगर पेपर में नवबोध का ही आता है तो आप नवबोध का ऐसे ही कर दीजिए, लेकिन किसी और पुस्तक के बारे में बोलता है कि नाम नहीं देता कि पुस्तकों की बिक्री हेतु तो एक विज्ञापन चाहिए, तो आप कोई भी पुस्तक को लिख लीजिए, कोई भी अपना नाम दे दीजिए पुस्तक का और अपने हिसाब से उसमें ये बातें लिख दीजिए। बातें ऐसी लिखना है जिससे आपकी पुस्तक सामने वाला खरीद सके, क्योंकि आप ऐसे समझो कि आप एक सेल्समैन हो, आपको जो है अपनी किताबें बिछवानी और आपकी किताबों में ऐसे क्या खास बात है कि आपकी किताब लोग खरीद सकें। इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल और देख लिया है, जो है ये और 2 और कवर कर लेते हैं तो हमारा ये जो पूरा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। अब कैसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे आप जो है पेपर में इसे बहुत ही अच्छे से कर लोगे। बट क्या बोल रहा है वो, रेनाल्ड पेंसिल की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। जो रेनाल्ड पेंसिल है उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए क्या करना है, एक पोस्टर तैयार करना है, यानी एक एडवर्टाइजमेंट देना है। ऐसा है, रेनाल्ड पेंसिल के बारे में आपने भी नहीं सुना होगा, शायद है भी कि नहीं। आपने अप्सरा पेंसिल, नटराज पेंसिल, इन सब के बारे में सुना है। यहाँ पे इन्होंने क्या पेंसिल की जगह कोई भी पेंसिल का नाम दे दिया है। आपको जो नाम दिया आप उसी के हिसाब से कर लो। आपसे अप्सरा, नटराज बोलते तो ये आपको पता है बहुत ही फेमस पेंसिल है और इनका यूज़ बहुत होता है। पर मैं आपको यही बताने की कोशिश करी थी कि नवबोध की जगह अगर किसी का भी नाम आ जाए तो आप पुस्तक में ऐसा कर दो, और रेनाल्ड पेंसिल की जगह अप्सरा का आ जाए या रेनाल्ड आ जाए तो कैसा भी कर लो। ऐसा नाम से कुछ नहीं है, वो कुछ भी नाम दे दें, आपको तो बस उसका जो है पोस्टर बनाना है। मेन फोकस क्या है, पेंसिल बोल रहा है वो नाम कुछ भी दे दे, अप्सरा दे दे, रेनाल्ड दे दे, नटराज दे दे, वो उनके ऊपर है। लो आपकी एक कंपनी है, उसमें आप क्या एक रेनाल्ड पेंसिल बनाते हो, आपको जो है ऐसा कुछ करना है जिससे जो है आपकी पेंसिल क्या है फेमस हो जाए। जैसे नटराज है, अप्सरा है, इन सब पेंसिलों के बारे में जो है सब जानते हैं, तो आपको भी ऐसा कुछ करना है जिससे आपकी पेंसिल फेमस हो जाए। तो अगर आप मालिक हो तो आप थोड़ा सोचोगे कि हमारी पेंसिल किस तरीके से बिक सकती है, तो आपने सोचा एक विज्ञापन दे देते हैं। विज्ञापन वगैरह देने से क्या होता है कि आपकी जो है
कि रेनॉल्ड पेंसिल अगर आप जगह जगह पोस्टर लगा दोगे तो सबको मालूम चल जाएगा ये भी एक पेंसिल है बहुत अच्छी, इसका यूज़ क्या है। तो आप इसमें जो है अच्छे से आपकी पेंसिल बिकने लगेगी। लोगों तक जब तक आपकी चीज़ नहीं पहुंचती तब तक वो बिकती नहीं है। उन्होंने सबसे पहले पोस्टर में क्या लिखा है कि चित्रकारी की दुनिया में धमाका। जब भी आप कुछ ड्रॉ करते हो तो आप क्या करते हो, पेंसिल से ही करते हो, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि चित्रकारी की दुनिया में क्या है, ये धमाका है। कि जितनी अच्छी आपकी ड्राइंग बनती है उतनी ही अच्छी ही जो है आपकी ड्राइंग लगती है। इसके लिए क्या होता है, पेंसिल का अच्छा होना ज़रूरी होता है क्योंकि नोक ना टूटे, वो ज़्यादा डार्क वैसी ना हो, फैली फैली सी। तो इस तरीके से जो है हमें पेंसिल का यूज़ होता है। इन्होंने ऊपर क्या लिख दिया सबसे पहले कि चित्रकारी की दुनिया में धमाका। तो इसके बाद इन्होंने नाम लिख दिया रेनॉल्ड पेंसिल, जो नाम है उसका पेंसिल का, उसको हाईलाइट करके अच्छा बड़ा बड़ा करके लिखा है। और ऊपर याद रखना क्वेश्चन में रेनॉल्ड पेंसिल ही पूछा गया है, इसलिए वहाँ पे रेनॉल्ड पेंसिल ही लिखा गया है। अगर आपसे कोई और पेंसिल का पूछा जाए तो आप नाम चेंज कर दीजिए। अब देखेंगे कि इन्होंने क्या लिखा है इसके नीचे कि आकर्षक रंगों में उपलब्ध, पक्की, मजबूत और सुंदर। उन्होंने ये भी बता दिया कि पेंसिल के बारे में कि उसमें जो है आकर्षक रंग यानी बहुत सारी वैरायटी के जो है रंगों से जो मिली हुई है वो बनी है पेंसिल। और उस वो क्या है एकदम मजबूत और बहुत ही सुंदर दिखती है, स्टाइल में भी वो बहुत सुंदर है। आप इस तरीके से अपनी पेंसिल की क्वालिटी बताएंगे या कोई भी चीज़ उसकी क्वालिटी बताते हैं तो सामने वाला देखते ही कहेगा कि चलो ट्राई तो करते हैं। इन्होंने नीचे लिखा है कि संपर्क करें, आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। सब में जो है आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, आप चाहे कोई सा भी लिख दीजिए या जितने भी डिजिट का नंबर होता है उसे लिखना है, या ऐसे करके डैश डैश कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखो यहाँ पेंसिल की बात की तो पेंसिल बनाई है बाकायदा, उसका पैकेट भी बनाया और एक पेंसिल भी बनाई है। और इन्होंने उधर क्या लिखा है, स्टार ऐसा कुछ बना के कि रबर और शार्पनर फ्री। ये भी बता दिया कि आप पेंसिल लोगे पूरा उसका पैकेट तो उसके साथ रबर और शार्पनर भी क्या होगा, फ्री मिलेगा। तो वो भी जो है उन्होंने बना दिया, रबर, शार्पनर, पेंसिल ये सब जो है आप बना सकते हो। उसके बाद इस साइड देखोगे लेफ्ट साइड में तो क्या लिखा है कि बच्चों की पहली पसंद। उन्होंने ये भी बता दी कि ज़्यादातर बच्चे ही जो है पेंसिल का यूज़ करते, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि बच्चों की क्या है पहली पसंद है ये। यहाँ पे क्या है इन्होंने जो एक बच्चा भी बना दिया कि बच्चा बना दिया, उसके हाथ पे एक पेंसिल पकड़ा दी, जिससे क्या है आपका जो ये पोस्टर है वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, यानी जो आप विज्ञापन दे रहे हो वो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से जो है आप भी इसे बना सकते हैं। आपसे बच्चा नहीं बन रहा है तो आप वैसे वाले जो बनते हैं अपन बनाते हैं मुंह वाले, आप उस तरीके से बना सकते हो, उसके हाथ में पेंसिल पकड़ा सकते हो। आपसे जितना जैसा बन सकता है आप उसे उस तरीके से बना सकते हो। बस वो जो आपका विज्ञापन है वो देखने में क्या अट्रैक्टिव लगना चाहिए कि हाँ आपने कुछ बनाया है। इस तरीके से हमने जो है एक और विज्ञापन को जो है समझ लिया है। अब हम बात करते हैं एक और विज्ञापन की, फोर्थ और बचा है हमारा। इसमें क्या बोल रहा है कि घड़ी विक्रेता के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। जिनको भी घड़ी पसंद है, जो भी घड़ी लेता है, तो विक्रेता यानी हम लोग घड़ियाँ खरीदते हैं तो उनके लिए जो है आपको एक विज्ञापन तैयार करना है कि जो है वो आपकी घड़ियाँ खरीदें, कि जो भी कंपनी, आप जिस कंपनी की घड़ियाँ बेचते हो उसको जो है वो खरीदें। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इन्होंने किसी चीज़ का नाम नहीं दिया, सिर्फ घड़ी विक्रेता बोला, यानी जो हम लोग घड़ियाँ खरीदते हैं तो उनको लेने। अब यहाँ पे आप कौन सी घड़ी बेच रहे हो, आप कोई सी भी घड़ी ले दीजिए। इन्होंने यहाँ पे क्या टॉलेक्स घड़ी दे दी, आप कोई सी भी, सोनाटा की घड़ियाँ भी होती है, बहुत सारी घड़ियों के नाम होते हैं, मुझे इतना मालूम नहीं है। तो आप जो भी घड़ियाँ हैं उनके जो है नाम दे दीजिए, या जो कंपनी के आपको नाम भी नहीं पता आप मन से भी बना के दे सकते हो, क्योंकि आप एक खुद दुकानदार हो जो आप अपने दुकान से जो है घड़ियाँ बेच रहे हो। तो आप कोई सा भी नाम दे दीजिए, टॉलेक्स की जगह कुछ भी दे दीजिए। नाम जब इन्होंने बताया नहीं तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अब इसमें यहाँ पे मेन बात आई कि घड़ी आपको बनानी है इसमें विज्ञापन में, और घड़ी के बारे में कुछ लिखोगे भी जिससे सामने वाले को समझ में आए कि घड़ी हम क्यों ले रहे हैं, हमें जो है इनकी घड़ियाँ जो है टॉलेक्स की घड़ियाँ क्यों लेनी चाहिए, ये दुकानदार हमें क्यों बेचना चाहता है। अभी हम बात करें, इन्होंने सबसे ऊपर टॉलेक्स घड़ियाँ लिख दिया है एकदम बिल्कुल हाईलाइट करके, अच्छा बड़ा बड़ा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने 3 अलग अलग स्टाइल की जो है घड़ियाँ बनाई हैं। आप भी जो है इस तरह की घड़ियाँ बना दीजिए ताकि समझ में आ जाए कि जो भी घड़ी का आप बेच रहे हो या जो भी घड़ी का आप विज्ञापन दे रहे हो उसमें कितनी वैरायटी की घड़ियाँ हैं। जितनी वैरायटी होती है सामने वाला उतनी घड़ियाँ या उतने इंटरेस्ट के साथ लेने की कोशिश करता है। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट मत बनाइए जैसे इन्होंने बनाई, अगर आपसे नहीं बनती तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, पर हाँ घड़ी बिल्कुल ऐसे बनाना, 12 घंटे की होती है जिस हिसाब से, तो उसको ऐसे ही बनाना। फिर उसके हिसाब से जो है आप कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घड़ी जैसी होती है उसको वैसे ही दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बात जो है आप ये देखोगे कि इन्होंने यहाँ पे बीच में बहुत सारा कुछ लिखा है, क्या लिखा है ये मैं पढ़ के बताती हूँ।
समय का सदुपयोग करना सिखाती, हर जगह समय पर पहुंचाती, जेब का रखे ख्याल, इसकी गुणवत्ता का नहीं जवाब, इसकी क्वालिटी है लाजवाब। अब इन्होंने जो है टोलेक्स की घड़ियाँ के बारे में जो है बता दिए कि जो ये घड़ियाँ जो होती हैं वो क्या करती, समय का सदुपयोग करना सिखाती हैं कि समय को हमें किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, हर जगह समय पर पहुंचाती है। अगर आपके हाथ पे घड़ी है या आपके पास घड़ी है कहीं भी, तो वो क्या टाइम से सही टाइम पे हमें पहुंचाएगी। जेब का रखे ख्याल, इसकी गुणवत्ता का नहीं जवाब। जेब का रखे ख्याल से मतलब है कि कम पैसों में, यानी ये जिसकी कीमत है बहुत ही कम है, ज़्यादा भी नहीं है कि आप जो है अपनी जेब ऐसे लगेगा टोलेक्स की घड़ी खरीद लिया, हमारे पास बहुत ज़्यादा वो हो गया। की गुणवत्ता का नहीं जवाब में जो है इस घड़ियों में जो इतनी क्वालिटी है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। इसकी क्वालिटी है लाजवाब, इसकी जो क्वालिटी भी बहुत लाजवाब है। अलग अलग कंपनी की अलग अलग घड़ियाँ होती है और उनमें अलग अलग पैटर्न होते हैं। किसी की में कुछ क्वालिटी होती है, किसी में कुछ क्वालिटी होती है। कुछ देखने में अच्छी होती है तो कुछ चलती अच्छी हैं, कुछ जल्दी ख़राब नहीं होती, किसी के सेल अच्छे चलते हैं, किसी के नहीं चलते, तरीके से होता है। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी क्वालिटी, गुणवत्ता, उनकी सब कुछ के बारे में जो है बता दिया है। इन्होंने साइड में क्या लिखा है कि कम कीमत व आकर्षक डिजाइनों में उपलब्ध। ये ऐसे भी बोल दिया इनका कि कम कीमत व आकर्षक डिज़ाइनों में जो उपलब्ध है, इसकी कीमत भी कम है और नई नई वैरायटी में जो है आपको ये घड़ियाँ टोलेक्स की मिल जाएंगी। इसलिए आपने विज्ञापन तैयार किया ताकि लोग आपकी घड़ियाँ खरीदें। साइड में हमेशा कॉन्टैक्ट नंबर आता है, संपर्क करें में आप कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे डाल दीजिए या ऐसा करके डॉट डॉट कर दीजिए। कोई एक दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है इन सब में। तो कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें, संपर्क करें हमेशा लिखना है, बॉक्स में तैयार करना है, वो उसको जो है अट्रैक्टिव करना है, अट्रैक्टिव तरीके से जो है आपको एक विज्ञापन बनाना है। तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ लिखना है, कुछ कुछ चित्र बनाने हैं, तो इस तरीके से जो है आपको एक विज्ञापन लिखना है। कि विज्ञापन में इतना का कुछ है नहीं, बस ये आपको इसकी जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हैबिट में आ जाएगी कि ये किस तरीके से ये करना है, क्योंकि एट अ टाइम उस टाइम पे जो है आप घड़ी वगैरह किसी को नहीं आती बनाना, तो वो जो प्रैक्टिस करे, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे गलती की तो आपको जो है मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए विज्ञापन में कभी काटा पिटी नहीं करना। ये बोल रही हूँ कि पेपर में करने से पहले ही जो है आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लें, आप सीख लें किस तरीके से इसे करते, क्योंकि फिर काट दोगे। आपने कभी भी विज्ञापन देखे हैं पोस्टर वगैरह, तो क्या ऐसे काटे पिटे हुए नहीं ना, क्योंकि वो तो बाहर से छप के आते हैं, लेकिन ये आप खुद से बना रहे हो, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ। तो ये काटा पीटी मत करना, अगर कुछ गलत भी हो जाए तो उसको जो है आप उस तरीके से सही कर देना कि किसी को लगे भी ना, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि आपको जो इसमें लिखा है वही लिखना है, कि आप इसे अपने हिसाब से लिख सकते हो, क्योंकि आप ही एक पोस्टर बना रहे हो, आप ही एक दुकानदार हो और आपको ही अपनी दुकान की जो है चीज़ें बेचनी है। इस तरीके से जो है आज की हमने इस वीडियो में जो है विज्ञापन लेखन के बारे में सीख लिया है और हमें पता है कि अब इसे जो है कैसे बनाना रहता है। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।